देखिए बिल्कुल आपको बता दें सुबह के तकरीबन 2:20 पर ये पूरा हादसा होता है, जिस दौरान ये देखिए ट्रेन का इंजन है साबरमती एक्सप्रेस का, जिस पर एक बड़ा सा पत्थर आगे टकराने के बाद ये तस्वीरें साफ देखिए कि देखिए ये जो पूरा ग्रिल है ये इतना हार्ड है, उसके बाद भी टूटा हुआ है और पूरा मोड़ा हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर सुबह तकरीबन 2:20 पर जो पत्थर है उससे टकराता है, जिसके बाद जो ट्रेन है वो डिरेल होती है। साफ तौर पर 22 जो कोचेस थे वो लाइन से आपको दिख रहे होंगे, जो कि आगे अगर आप तस्वीरों में देखें तो तिरछे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वही जो कोचेस थे वो डिरेल हुए हैं और तकरीबन 1500 से ज़्यादा जो यात्री थे वो इसमें सवार थे। फिलहाल एक राहत की खबर ये है कि किसी के भी जो हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मामूली चोटें आई थी जिनको प्रशासन द्वारा तुरंत इलाज कराने के लिए उनको यहाँ से भेज दिया गया। फिलहाल जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और इंजन को शायद अब इससे जो ट्रेन है इससे अलग करके, और जो यहाँ पर एक आपको बता दें इसको जो डिरेल ये जो इनके कोचेस हुए थे इनको भी अब जो पटरी से हटाने का कार्य है वो यहाँ पर जारी है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है, चूंकि आपको पता रिकवरी जो ट्रेन थी वो भी आगे यहाँ पर आ चुकी है और मौजूद है। इतने यात्री इसमें थे, लेकिन फिलहाल राहत की बात यही है, किसी के हताहत होने की कोई बात नहीं। फिलहाल जो रेलवे की टीम्स हैं वो इस बात का यहाँ पर जो जांच कर रही हैं कि कैसे ये इतना बड़ा हादसा होता है, और इसी के लिए देखिए रेलवे की जो टीम्स हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। साफ तौर पे अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और फिलहाल जो पैसेंजर्स हैं जिनको अपने गंतव्य तक यहाँ से जाना था, क्योंकि वाराणसी से अहमदाबाद जो ट्रेन है ये सफ़र कर रही थी, तो उनके लिए जो स्पेशल जो बसेज हैं उनका अरेंजमेंट किया गया है और उनको यहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचाने की जो तैयारियाँ है वो की जा रही हैं। देखिए जिस तरह से आपको हम अगर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ट्रेन के 22 कोचेज हैं जो अफेक्टेड हुए हैं, और जो पटरियां हैं उन्होंने ज़मीन छोड़ दी है। आपको बता दें जो पटरियां उन्होंने ज़मीन छोड़ दी, ज़मीन के ऊपर जो पटरियां हैं वो निकल आई हैं। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कितनी जल्दी इस रूट को चालू किया जा सकता है, चूँकि फिलहाल जो पहले रूट है जो ट्रेन है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद जो रूट है उसको भी मरम्मत की जाएगी, जिसके बाद ही कोई ट्रेन जो है वो यहाँ से गुजरने के काबिल इस रूट को माना जा सकता है। फिलहाल ये ट्रेन यहीं पर खड़ी है और जो सेकेंडरी एक रूट है उसको जो पैरेलली ट्रेन है उनको यहाँ पर पास कराया जा रहा है, और जो पैसेंजर्स यहाँ पर हैं जो कि आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में पैसेंजर्स हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिसको अपने अलग अलग गंतव्य के लिए जाना था उनके लिए अलग अलग बसेस का अरेंजमेंट प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि 2:20 का ये हादसा था, जिन पैसेंजर्स से हमने बात करी उनका साफ तौर पे कहना था कि वो ट्रेन में सवार थे, एकदम से एक धमाके भरी आवाज़ आती है और ट्रेन में एक काफ़ी झटका सा लगता है, जिसके बाद वो अपने जो बर्थ थी उससे नीचे गिरते हैं। उसी में कुछ लोगों को चोटें भी आई थी, लेकिन जो प्रशासन की टीम है वो तकरीबन आधे से पौन घंटे बाद मौके पर पहुंच पाई, जिसके बाद से जो घायल लोग थे उनको इलाज कराने के बाद उनको अपने गंतव्य के लिए यहाँ से रवाना कर दिया गया, और बाकी के जो पैसेंजर्स हैं वो यहीं पर फिलहाल मौजूद हैं। जब उनके लिए बसेस का अरेंजमेंट जैसे जैसे हो रहा है उनको यहाँ से मूव कराया जा रहा है। तस्वीरें लेकिन आपको अगर दिखाएं तो देखिए ये ट्रेन खड़ी हुई है और यहाँ पर जो टेक्निकल सर्वे है उसके लिए टीम्स लगातार आ चुकी हैं। ड्राइवर से पूछताछ हुई, उससे पूरे घटना के बारे में पूछा गया कि कैसे कितने बज के कितने मिनट पर ये पूरा हादसा होता है और आपने क्या किया ट्रेन को बचाने के लिए। फिलहाल ड्राइवर की सूझबूझ के चलते ही उसने ट्रेन को सही समय पर रोक दिया, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा होने से बचा है। My spot bro. साबरमती है। रात को कितने बजे ये घटना हुई है? कितनी वो क्या डिटेल हुई है? ये हुई लगभग 2:15 बजे। 2:15 बजे रात को। कोई घायल है? कोई चोट तो आई? घायल कोई नहीं है, पलटते बच गई गाड़ी। पलटते बची गई? पटरी पलट गई है। अच्छा, ट्रेन पटरी से पलट गई है। हाँ। कितनी बोग भैया आप भी जा रहे थे? मैं भी जा रहा था। कितनी बोगियां हैं यहाँ पर जो डिली हुई है? अब पता नहीं, मेरे सामने जो है पूरी गाड़ी डिब्बे पहिए उतरे हैं। पहिए उतर गए? हाँ जी, पूरी हादसा होने से बच गया। कम से कम 40 डिब्बे। जौनपुर से बैठे थे अहमदाबाद। कितनी कैसे ये डिले, कौन सी ट्रेन ली है? ये साबरमती है सर, बनारस से चली थी। कितनी बोगियां डिले हो गई? बहुत कम से कम 30-40 डब्बे हैं सर, 20-30। इधर तो पूरा एकदम जो है कि उतर गए पाटा पर से। मरते बचे। हाँ मरते। नहीं वो आप
देखिए वो हादसा तो इसमें डिटेलमेंट भले हुआ लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोग को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। सर जो अभी तक हादसा देखा गया है काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं ट्रैक। ये तो डिटेलमेंट के बाद हो ही जाता है। सर अभी फर्स्ट जो देखेंगे तो क्या वजह लगी समझ नहीं, उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज टकराने की आवाज आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर ट्रैक कितनी देर में क्लियर होगा? अब इसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं, टाइमिंग का अभी हम लोग असेसमेंट ले रहे हैं। अब रेलवे द्वारा ये बताया गया है कि 22 जो है बोगियां जो है ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत ये है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन दोबारा भेजा भी जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है जिससे लोगों को स्टेशन दोबारा भेजा जाएगा। आप लोग लगातार राहत कार्य में लगे हैं, यहाँ दिख रहा है। तो अभी किस तरह से रिलीफ यात्रियों को जो यहाँ पर ट्रैक पे बैठे हुए हैं उनको किस तरह से रिलीफ? देखिए इन लोगों को सबको जो है पानी, कुछ खाने का, चाहे जो संभव हो पा रहा है वो करा जा रहा है। बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, सब रेलवे के लोग सब यहाँ पे लगे हुए हैं, सब सहायता कर रहे हैं। ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हिटिंग हुई है, तो वो तो खैर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएं, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है, तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। अब हम सब लोग यहाँ पर जो रेलवे की टीम यहाँ पर आई हुई है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, हम रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन कर लिया है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारा जो टुवर्ड्स कानपुर वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे पास एक तरह से एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एक ही लाइन की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जामिन करने के बाद अभी रिस्टोर करने का काम शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो हमें पहला पता चला है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ने हिट किया है। अब ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने बातें आएंगी और अभी हमारा फोकस है कि हम इसको इस सेक्शन को रिस्टोर करें पूरी तरीके से। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें डैमेज है, करीब 400-500 मीटर का ट्रैक डैमेज हुआ है। इसमें स्लीपर्स भी काफ़ी टूटे हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको रिस्टोर करें। अभी साइड का पूरा हम निरीक्षण कर रहे हैं। अभी जो हमारी टीम है अंडर सुपरविजन श्री अनिल पाल सर के साथ में 30 रेस्क्यूअर्स की टीम है जो कि यहाँ पे पहुँची है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पैसेंजर थे 1500 के करीब लगभग, वो सभी को सुरक्षित जो है कानपुर बाई ट्रेन और बस से भेज दिया गया है। अभी बाकी जांच रेलवे की तरफ से चल रही है और जैसा भी आगे अपडेट होगा आपको बता दी जाएगी। और कितनी टीम लगी आपकी? हमारे यहाँ पे एनडीआरएफ की एक पूरी टीम लगी है रेस्क्यू करने के लिए। हमने हायर हेडक्वार्टर दिल्ली से सूचना मिली थी कि ट्रेन एक्सीडेंट एक कानपुर के आसपास हुआ है, तो जैसे सूचना मिली वैसे हम अपने आरआरसी लखनऊ से रवाना हुए थे।